हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं साइंस का चैप्टर 13 और क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। अ पेंडुलम ऑक्सीलेट 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड। एक पेंडुलम जो है वो ऑक्सीलेट कर रहा है, मतलब वैसे मूव कर रहा है बच्चे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। 4 सेकेंड में उसने कितना मूव किया है, कितनी बार ऑक्सीलेट किया है? 40 टाइम्स। फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। हमें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो आपने क्या पढ़ा था फ्रीक्वेंसी में बच्चों? सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितने गिवन है? 40। ठीक है, 40 टाइम जिसने मूव किया है, ऑक्सीलेट किया है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन 40। और कितने टाइम, टाइम क्या है यहाँ? 4 सेकेंड्स। ओके। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन अपॉन टाइम टेकन। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन अपॉन टाइम टेकन। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग ही लिखवाया था मैंने बच्चों कि देखो, आप देखो क्या मैंने लिखवाया था आपके पास फ्रीक्वेंसी में। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, जो कितने कि नंबर ऑफ एक सेकेंड में वो कितने ऑक्सीलेशन कंप्लीट करता है, एक सेकेंड में, वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब देखो 4 सेकेंड में उसने कितने ऑक्सीलेशन की? 40। ठीक है। तो हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 हर्ट्ज आ जाएगा। मतलब 1 मिनट में उसने कितने की है, हमें फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड में निकालनी होती है। मतलब कि 1 सेकेंड में उतने कितने ऑक्सीलेशन कंप्लीट किया है। तो 1 सेकेंड में देखो 4 सेकेंड में 40 थी, तो 1 सेकेंड में कितनी आ गई बच्चों? 10। ओके। मतलब 1 सेकेंड में 10 टाइम ऑक्सीलेट किया है। और हम फ्रीक्वेंसी को किस में लेते हैं? हर्ट्ज में। अब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ओके। मतलब टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। जो हमारे पास 10 आया है उसको 1 के अपॉन में रख देंगे और वो हमारा आ जाएगा टाइम पीरियड। हमने 1 को अंदर रखा बच्चों ऐसे, और डिवाइड किससे किया? 10 से। अब 1 तो 0 के टेबल में नहीं आता, तो 0 लगा, यहाँ क्या लेंगे? 0 लेंगे और यहाँ 0 पॉइंट लगा लेंगे। 10 बन जा 10। ठीक है। जब भी हम नीचे 0 लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। अब ये तो था 0.1 सेकेंड। मतलब टाइम टेकन में आपने क्या पढ़ा था कि टाइम टेकन फॉर 1 कंप्लीट ऑक्सीलेशन, की एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगा, वो होता है टाइम पीरियड। तो एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगा है? 0.1 सेकेंड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस। जो साउंड जो होती है मॉस्किटो जैसे, वो प्रोड्यूस होती है व्हेन इट वाइब्रेट इट विंग्स। जब वो अपनी विंग्स को क्या करता है? वाइब्रेट करता है उड़ने के लिए। जब उड़ता है तो उसकी विंग्स जो है वो वाइब्रेट करती हैं। ठीक है। उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो वो 1 सेकेंड में 500 वाइब्रेशन कर लेता है विंग से। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन? उसकी वाइब्रेशन का टाइम पीरियड हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है? 500। और टाइम टेकन कितना है बच्चों? 1 सेकेंड। ठीक है। 1 सेकेंड में बोला है उन्होंने कि पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में इतनी बार वाइब्रेट किया है उसके विंग्स ने। तो हमें निकालना है टाइम पीरियड। जबकि टाइम पीरियड के लिए निकालने के लिए 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला होता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन अपॉन टाइम टेकन। तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन 500 और टाइम टेकन 1 सेकेंड। तो कितना आ गया? 500 हर्ट्ज आ गया। अब हमारे पास 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई, वो रख लेंगे टाइम टेकन में। तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 1/500। अब हम ऐसे ही 1 को अंदर रखेंगे और 500 से डिवाइड करेंगे। देखो बच्चों, अब मैंने यहाँ 0 ली तो यहाँ क्या लगाया? पॉइंट। फिर अभी भी देखो ये इससे बड़ा है, जबकि अंदर क्या होना चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए इससे वैल्यू। तो ये बड़ा है, एक और 0 लेंगे तो फिर ऊपर भी 0 लगाएंगे। अभी भी ये 500 है, इससे ज़्यादा है 100 से, तो एक और 0 लगाएंगे, फिर 0 लगेगी ऊपर। ठीक है। पहले एक 0 के लिए पॉइंट लगाते हैं, फिर अगले जीरोस के लिए जीरोस लगाते रहना। अब ये इससे बड़ा है, अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 500 को 2 से करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो इतना सेकंड आपका आ गया टाइम टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। हमें बताना है कि इनके कौन से पार्ट, इंस्ट्रूमेंट के कौन से पार्ट जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं जिनसे हमें साउंड मिलती है। जैसे जैसे ढोलक हो गया। ढोलक में जब हम जब उसको क्या करते हैं? बजाते हैं तो क्या होता है? स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। म्यूजिक कौन सी
पार्ट उसका प्रोड्यूस करता है, तो वो होती है मेम्ब्रेन। जो ऊपर का पार्ट होता है जो वाइब्रेट, जब उस पर हम हाथ मारते हैं तो वो वाइब्रेट करने लगता है, उसी की वजह से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद सितार। सितार में क्या होता है, उसकी स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं। जब हम उस पर हाथ मारते हैं ना सितार पर, तो क्या होता है, ऐसी लाइन्स बनी होती हैं, तो वो जब हिलती है ना, हम उन पर हाथ मारते हैं, वो हिलने लगती हैं, ऐसे वाइब्रेट होने लगती हैं, तो उसी की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद फ्लूट। फ्लूट मतलब बांसुरी जो होती है, वो किस वजह से, कौन सा पार्ट उसका साउंड प्रोड्यूस करता है, तो जो उसमें बांसुरी होती है उसमें जो ये एयर कॉलम्स बनी होती हैं, ये वाली, जब हम उसमें से क्या करते हैं, उसमें एयर पास करते हैं, तो इसकी वजह से ये जो यहाँ पर होल बने होते हैं एयर कॉलम्स, इनकी वजह से जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक। नॉइस और म्यूजिक में क्या डिफरेंस है। कैन म्यूजिक बिकम नॉइस समटाइम, क्या कभी कभी म्यूजिक जो है कभी नॉइस बन जाता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है बच्चों, इसी के अंदर आपको कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। नॉइस और म्यूजिक, नॉइस जो होता है अनप्लीजेंट साउंड होती है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा ही ऐसी साउंड्स होती हैं जो हमारे लिए क्या होती है, हमें बहुत ही अलग महसूस होती है, चिड़चिड़ापन उनकी वजह से होता है। म्यूज़िक इट इज़ प्लीजेंट साउंड, ये बहुत ही शांत आवाज़ें होती हैं जो हमें नेचर की तरफ से हमें मिलती हैं। इट लीड्स टू नॉइज़ पोल्यूशन, ये क्या है, नॉइज़ फैलाता है, नॉइज़ पोल्यूशन को बढ़ाता है। नो सच पोल्यूशन टेक प्लेस, इसकी वजह से कोई पोल्यूशन नहीं बढ़ता। इट हज़ार्डस टू हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए जो है अच्छा है। नो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नॉइज़, कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जो नॉइज़ प्रोड्यूस करते हों। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्ले म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं, जो हमें ना तो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और ना ही हमें जो है उनको सुन के चिड़चिड़ापन महसूस होता है। ठीक है, वो हमें ऐसा हमें जो है उनको सुनकर अच्छा लगता है, तो उनको बोलेंगे हम म्यूज़िक। ठीक है, तो ये थे इसके डिफरेंस। अब 9th क्वेश्चन कर लेते हैं, लिस्ट सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। हमें नॉइज़ पोल्यूशन की लिस्ट बनानी है, जो हमारे सराउंडिंग में है जो भी चीज़ें, उनकी लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो नॉइज़ पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय एक्सेसिव साउंड इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ जो ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ें जो हैं वो नॉइज़ पोल्यूशन में हम लेते हैं। ठीक है, जो साउंड जो है बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करती है, वो कौन कौन सी है, टेलीविज़न एंड ट्रांजिस्टर, रेडियो एट हाई वॉल्यूम। जैसे टेलीविज़न हो गया और ट्रांजिस्टर हो गया, ये बहुत ही हाई वॉल्यूम पर हम सुनते हैं, तो वो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता है। साउंड ऑफ व्हीकल्स की साउंड हो गई, ठीक है, एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बस्टिंग क्रैकर्स, मशीन क्रैकर्स, ये भी बहुत, ये मतलब ये जो पोल्यूशन है नॉइज़ का, वो बहुत ही प्रोड्यूस करता है। हॉकिंग ऑफ हॉर्न्स, और हॉर्न्स की आवाज़ जो है वो भी हमें बहुत ज़्यादा ही, वो भी हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है बच्चों। अब देखो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लेन इन व्हाट वाई नॉइज़ पोल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन। नॉइज़ पोल्यूशन कैसे हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, वो हमें इसमें लिखना है। लैक ऑफ स्लीप, एक तो हम उसकी वजह से सो नहीं पाएंगे, हाइपरटेंशन रहेगी, एंड टेम्परेरी और परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग, और हमें सुनने की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, या तो वो टेम्परेरी के लिए होगी या फिर परमानेंट के लिए हम बहरे हो सकते हैं। परमानेंटली हमें लाइफ टाइम हमें सुनाई नहीं देगा, ऐसी हमें कान की बीमारी हो सकती है उसकी वजह से। तो ये सब हमारे लिए हार्मफुल है नॉइज़ पोल्यूशन, इसलिए हम बोलेंगे कि दिस इज़ आर हार्मफुल अफेक्ट ऑफ, तो ये चीज़ें जो होंगी हमारे लिए, ये नॉइज़ पोल्यूशन जो होगा हार्मफुल होगा हमारे लिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ हाउस, हमारे पेरेंट्स जो है एक घर खरीदने की बात कर रहे हैं। दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑन द रोड साइड, उन्हें एक क्या हाउस मिला है, एक तो रोड की साइड में मिला है और दूसरा जो है उस रोड से, हाईवे से 3 लाइन छोड़ के पीछे है बच्चों रोड के। ठीक है, और विच हाउस वुड यू सजेस्ट योर पेरेंट्स शुड बाय, तो हम अपने पेरेंट्स को कौन सा हाउस सजेस्ट करने के लिए बोलेंगे। एक्सप्लेन योर आंसर, हमें इसको एक्सप्लेन करके बताना है बच्चों। तो इसमें है वी विल सजेस्ट आवर पेरेंट्स
दैट दे शुड बाय अ हाउस। अगर हमारे पेरेंट्स हमारे लिए एक हाउस खरीद रहे हैं खुद के लिए, तो हम उनको क्या बोलेंगे कि वो 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड साइड वाला ही हाउस परचेज करें। एज टेकिंग हाउस ऑन रोड साइड, अगर हम रोड साइड से वाला हाउस ले लेते हैं मीन्स बियरिंग अ नॉइज पोल्यूशन, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ही पोल्यूशन रहेगा विच लीड्स टू हार्मफुल इफेक्ट ऑन हेल्थ, तो हमारी हेल्थ पर उसका बहुत ही ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केच लिरिंग्स एंड एक्सप्लेन इट फंक्शन इन योर ओन वर्ड। हमें लिरिंग्स का क्या बनाना, स्केच बनाना है, वो आप बुक में से भी बना सकते हो बच्चों। एंड एक्सप्लेन इट फंक्शन इन, तो इनके फंक्शंस क्या वर्क करते हैं, ठीक है, उनको लिखना है। तो आप इसका जो स्केच है वो किस में से ड्रॉ करोगे, बुक में से, ओके, उसमें अच्छे से दिया हुआ है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या वर्क करता है। लिरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ थ्रोट, ये हमारे गले का एक ऐसा पार्ट होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड, जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। लिरिंग्स मूव्स, लिरिंग्स जो है वो मूव करने लगता है व्हेन वी स्वेलो समथिंग, जब हम कोई चीज़ निगलते हैं बच्चों, आपने देखा है आपका गला क्या होता है, ऊपर नीचे होता है ना, तो वो मूव करता है लिरिंग्स। इनसाइड द लिरिंग्स देयर आर 2 वोकल कॉर्ड्स, और इस लिरिंग्स के अंदर 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं। देयर इज़ अ स्मॉल गैप बिटवीन दैम, उसके बीच में ना बच्चों इस तरह से ये वोकल कॉर्ड्स होती हैं गले के अंदर, ठीक है, इसके बीच में ऐसे यहाँ पर थोड़ा स्पेस होता है, ठीक है। जब हम बोलते हैं गले से, तो वो वहाँ से क्या निकलती है, हमारी एयर जो है यहाँ से पास करती है, यहाँ बहुत कम स्पेस होता है, जैसे वो यहाँ से पास करती है ना एयर, तो हमारी आवाज़ जो है पतली मोटी हमें सुनाई देती है। जब जब हम ज़ोर से बोलते हैं तो यहाँ आवाज़, ये जो है वोकल कॉर्ड्स कभी पास आ जाती है और कभी दूर हो जाती है, हमारे बोलने पर ही डिपेंड करती हैं ये वोकल कॉर्ड्स वर्क करती हैं। उसके बाद देखो देयर इज़ अ स्मॉल गैप बिटवीन दैम, इसके बीच में जो है स्मॉल गैप होता है बहुत ही। दिस स्मॉल गैप अलाउज एयर टू पास थ्रू, स्मॉल गैप में से एयर पास होती है। व्हेन वी स्पीक एयर इज फोर्स्ड इनटू दिस स्मॉल गैप, जब हम बोलते हैं ना तो वो फोर्स इस पर स्मॉल गैप पर पड़ता है, ठीक है। दिस प्रॉम्प्ट्स वोकल कॉर्ड टू वाइब्रेट, और वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट करने लगती है। और आपको पता है जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो वो हमेशा साउंड भी प्रोड्यूस करती है, तो ये फिर साउंड जो हमें सुनाई देती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है लाइटनिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम। देखो बच्चों, जो लाइटनिंग और थंडर जो है एक ही टाइम पर आती हैं, पर हमें ये बताना है कि हमें सबसे पहले लाइटनिंग क्यों दिखाई देती है, ठीक है। लाइट जो जब मौसम ख़राब होता है तो लाइटनिंग सबसे पहले दिखाई देगी, इससे थंडर से पहले वो आवाज़ जो साउंड आती है। तो क्या होगा, लाइटनिंग इज सीन अर्लियर देन द साउंड ऑफ थंडर, हमें थंडर की आवाज़ क्यों सुनाई देती है लाइटनिंग से पहले, क्योंकि बिकॉज लाइट ट्रैवल फास्टर देन साउंड, क्योंकि लाइट जल्दी ट्रैवल करती है किससे, साउंड से फास्ट ट्रैवल करती है, तो यही कारण है कि वो हमें पहले दिखाई देते हैं, ठीक है। हैंस इट रीच अस बिफोर द साउंडस। यही था क्वेश्चन, चैप्टर आपका 13 कंप्लीट हो चुका बच्चे। अब आप मुझे मैसेज करके बता दो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है, तो मैं वही चैप्टर जो है वो स्टार्ट करूँगी, ओके।